सभी मिल गाते होके यही मगन। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। सर्व गुणों और शक्तियों से मैं जगमगाती ज्योति, फ्लॉलेस डायमंड समान जगमगाती। मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा मेरे सामने बाबा को देखें सामने। बाबा अब हम सबको मुरली का निवेशन करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति आंटी। ये ओम शांति प्यारे। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति सबको। ओम शांति जी। आज की मुरली क्या लक्ष्य है? जौहरी बनना है। ज्ञान रत्नों के साहूकार बनना है। स्वयं का परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। गुल गुल खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। और महाबली बनना है। महाबली। महाबली का अर्थ कितना सुंदर बताया ना। विश्व का मालिक बनना है और फर्स्ट क्लास फूल बनना है। जी, तो कैसे बनेंगे चलो देखते हैं। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी ज्वारा देकर सबको साहूकार बनाना है। तो जौहरी का क्या काम होता है? क्या करता है जौहरी? जौहरी परखता है पहले, जैसे जेम्स हैं, क्या है वो, प्योर है नहीं है, उसको पहचान होती है। पहचान होती है। उसको बड़े संभाल के भी रखता है, सुरक्षित जगह पर कीमती वस्तुएं होती हैं। परख कर फिर वो तराशता है। और किसके नीचे देखता है? एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है। के नीचे उसको सारा कुछ दिखाई देता है ना। तो हम जौहरी हमारा माइक्रोस्कोप है। हाँ जी, चेकिंग। बाबा का ज्ञान है हमारा माइक्रोस्कोप। ज्ञान के थ्रू हम सारी चीजें परखेंगे, है ना। जब ज्ञान कहेगा ओके तो मतलब वैल्यूएबल,
ज्ञान कहेगा नॉट ओके मतलब गड़बड़, है ना। जी। तो और जो जौहरी का एग्जाम्पल बाबा कौन सी शक्ति के साथ लेते? परखने की शक्ति। बिल्कुल, अच्छी तरह से परखा फिर हम आगे बढ़े। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात, तो ज्ञान के जो रतन हैं उनको संभाल के रखना, जैसे बोला भी रेणु बहन ने, संभाल के रखने का मतलब क्या है? उनको बुरे संग से बचाना। ओके, हाँ, उनको बुरे संग से बचाना, ये भी कह सकते हैं। और उनको ठीक जगह पे ठीक समय पे यूज करना। कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा वो यूज करना है। इसमें जो एग्जाम्पल हम शक्तियों में कौन सा देते हैं? सामना करने की शक्ति। सामना कब करना है? टॉलरेट कब करना है ना। जहां पे सामना करना है वहां टॉलरेट कर लिया और उसका ऑपोजिट कर लिया, फिर क्या होगा? तो सामना किसका करना होता है? सिचुएशंस। और टॉलरेट करना होता है व्यक्ति को, है ना। ऐसे कहाँ पे क्या अप्लाई होता है, ये वाली समझ जो है, अर्थात ज्ञान रत्नों को संभाल कर रखना, करेक्टली यूज कर पाना, कब कहाँ यूज करना है। कोई कहता है संभाल के रखना मतलब अंदर बंद कर दिया, बंद नहीं करना, फिर तो यूजलेस हो गए, मिट्टी भी चढ़ जाएगी उस पे, है ना। और बाबा ने क्या बोला कि अपने आप तो बनो ही और दूसरे को भी साहूकार बनाओ, वेल्दी। साहूकार वेल्दी को बोलते हैं ना। जितना हम यूज करते हैं उतनी ये वेल्थ बढ़ जाती है। जैसे आप सब अभी थोड़े समय से ज्ञान सुन रहे हो, मनन चिंतन कर रहे हो, कहीं आप में से लिखते हैं, कहीं सिर्फ अपने मन में मनन चिंतन करते होंगे, पर आप देखो वही बातें हम सुन रहे हैं बार बार, पर वही बातों की समझ की गहराई बनी ना। जी। क्योंकि उनको यूज किया है। यूज ना करा होता तो उसकी गहराई नहीं बनेगी। क्या बोलते हैं जो ज्यादा सुनते नहीं ना, वो क्या बोलते हैं? वही वही तो बात है, सृष्टि चक्र है, मैं आत्मा, वो बिंदु, और वो बाबा भी बिंदु है, उसको याद करो, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है ना। वो जो वही है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो वाली बात है। तो जितना हम उसके गहराई में जाते हैं उतनी मेरी समझ बढ़ती है। और कई बार ऐसे लगता है मुझे आज समझ आया, थोड़े दिन बाद वही बात और गहराई से समझ आती है, वो इसको तो ऐसे यूज कर सकते हैं। होता है कि नहीं? तो इसको कहेंगे जौहरी बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा भी जौहरी थे, परख थी ना उनको। उनको ये भी परख थी कौन सा बच्चा आया उसको क्या देना है। तो हम जौहरी मतलब मेरी परख शक्ति कहां तक जाएगी? कौन सी आत्मा को मुझे क्या सुनाना है, कौन सी आत्मा को किस नजर से देखना है, कैसा रहम करना है ना। रहम का भी हमारी डेफिनेशन अलग है। दुनिया में रहम को क्या समझते हैं? Give something, anything. एंड गिव फिजिकल, इट्स लाइक पिटी के किसी के पास कुछ है तो बेचारा, है ना, वो जिसको कहते हैं सिंपथी। हाँ, यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? ट्रू सेंस में एम्पथी। समझ लिया, जो उसको सहारा देना है दे भी दिया, फिर उसको अपने पैर पर खड़ा करना है ना। हमने उसको आके आइसक्रीम नहीं खिलानी, उसको आइसक्रीम को खरीदना सीखना है कि अपने बलबूते पर वो खरीद पाए और उसको फिर खा पाए। राइट? तो ये है जौहरी बनना। इसका मनन चिंतन करेंगे आज। इसका मनन चिंतन कि जौहरी किसको बोलते हैं। मैं सच्चा जौहरी कैसे? बड़ा जौहरी, सच्चा जौहरी बाबा का। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? संग की।
बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा नहीं। तो संग, हम बताओ कैसे कैसे संग रखते हैं, है ना? संग का रंग चढ़ जाता है। जी बाबा का संग रखेंगे तो फिर बाबा का ही रंग चढ़ेगा। हाँ, जी, तो हीरे जैसे बनेंगे, नहीं तो ठिक्कर जैसे जैसे बन बनेंगे, जाएंगे। लोगों का संग रखेंगे तो फिर हम्म, हम्म। अज्ञानी लोगों के संग में इंटरेस्ट रखेंगे, रहेंगे तो उन्हीं के साथ ना, दुनिया है। और जी दिन भर में जो हम सुनते हैं तो हाँ उसका भी संग जो हम सुनते हैं और सोचते हैं वो भी तो संग है। मीडिया का संग विच इज द वर्स्ट। हाँ, वो मतलब इंफॉर्मेशन हो गई ना, कहाँ से भी आ इंफॉर्मेशन जाती है। कहाँ जी बुद्धि भटक रही है। चलो व्हाट्सएप मैसेज आया, थोड़ा सा तो देख लूं, वो वाली बातें। तो माना इवन मैं जब मुरली को पढ़ रही हूँ तो मैं किसका संग रख रही हूँ? बाबा का। मुरली के पॉइंट का चिंतन कर रही हूँ तो भी वो श्रेष्ठ संग है। जो बाबा कहते हैं ना, भीड़ में एकांतवासी बन जाओ। भीड़ में कहां पर भी हैं हम, कहां पर भी हैं, मैं क्या करती हूँ उस समय? हम बैठे हैं एक बहुत बड़े गेट टुगेदर में, मैं अपने बैठे हैं, बातें चल रही हैं, कुछ बज रहा है, गीत बज रहे हैं, जो भी हो रहा है, मैं अपने बाबा के साथ बैठी हूँ, बाबा को कुछ सुना रही हूँ, और कुछ नहीं होता ना, बाबा से बातें करनी शुरू कर दो। बाबा से बातें करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें कहीं पे वो प्योरिटी जो है ना, हमारे अंदर की प्योरिटी, वो इमर्ज हो जाएगी। तो हमारी सोच भी हमारा संग है ना? हमारी इंटेंशन हमारा संग है। आज ओआरसी से जो अमृत वेला आता है, उसको किसी ने सुना? बाबा की आवाज उसमें सुनी? ओआरसी से रोज आता है ना अमृत वेला, उसमें लगा लिया करो, उसमें बाबा की बात। उसमें किसी ने अटेंशन दिया? क्या बोल रहे थे बाबा आज? वृत्ति की एकाग्रता। हम कहते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता ना, वृत्ति की एकाग्रता किसको कहेंगे? मेरा अटेंशन उस पर आज पहली बार गया। वृत्ति किसको कहते हैं? एटीट्यूड। अब मेरे एटीट्यूड की एकाग्रता भी कब होगी? जब मेरी सोच मेरे आसपास कोई भी कुछ बोल रहा है, मेरे को उसका असर ही ना हो। आई ओनली थिंक पॉजिटिव इवन इफ समबडी इज सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट समवन। और वो कब होगा? जब मैं सोचूंगी ठीक। जब सोचेंगे और ज्ञान सुनेंगे। जैसे स्मृति वैसे ही वृत्ति बनेगी। हाँ, वही तो हम अंदर अपने लेते हैं ना, तभी तो वृत्ति अच्छी होगी। तो हमारी वृत्ति बाबा क्या बना देते हैं? कल्याण की ना। और हम अगर देखें, हमारी वृत्ति क्या सदा कल्याण की रहती है? तो उसमें एकाग्रता है। अगर वृत्ति में कल्याण की भावना फिनिश हो जाती है, किसी के लिए आ जाता है ये हाई कैसा, फिर तो बहुत भटकते हैं, फिर भटकना आ जाता है। तो मेरी वृत्ति जब निरंतर कल्याण की होगी तो एकाग्रता होगी। क्योंकि जब अकल्याण का कुछ भी अंश भी मेरे में आ जाता है, हम सब में आता है, हम सब में अपवित्रता आती है, संपूर्ण बन जाते तो यहाँ तो बैठे नहीं होते, है ना? आप मतलब मे बी मोर और लेस अच्छा होता होगा, पर कहीं पर वो लेस वाला आ जाता है। जब वो लेस वाला आ जाता है ना, उसको फिर वो कल्याण में बदलने में टाइम लगता है, क्योंकि जो नेगेटिव वाली बातें हैं, जो व्यर्थ वाली बातें हैं, वो हमारे को दूसरी तरफ पुल करती हैं, खींच लेती हैं, और वो बहुत ज्यादा भटकाती हैं। जो कल्याण वाली बातें हैं, उन्हीं में स्टेबिलिटी और एकाग्रता आ सकती है, दूसरे में आ ही नहीं सकती।
अगर मैंने सोच लिया इसने मुझे इतना परेशान किया, अभी जरा इसको बताऊं, ये होता मेरी जगह, मैं इसकी जगह होंगी। लोग कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज हिज डे, टुमारो आई विल हैव माय डे, ऐसी ऐसी बातें सोच ली। आप सोचो कहाँ बुद्धि जाएगी उसको तंग करने में। कर नहीं रहे, सोच रहे हैं, और बुद्धि बिल्कुल भटक गई। टोटल उसको तंग नहीं, उसको तो तंग पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप तो हो रहे हैं। अपने आप तो हो रहे हैं। कर तो वैसे उसको भी रहे हैं, बाबा तो कहता है अपनी सोच से भी आप दुख देते हो। पर पॉइंट इज दिस कि वृत्ति की एकाग्रता मतलब मेरी इंटेंशन क्या रहती है सदा, उसको मुझे चेक करना चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में भी। कल्याणकारी और शुभ भावना की वृत्ति जो है आपकी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर देती है, स्लोज डाउन। और वो स्लो डाउन में भी हर पल जब शुभ भावना हमने रची तो वो हर पल मुझे शक्ति दे रही है। यस, हर पल मेरी शक्ति को बढ़ा रही है। आई थिंक एवरी डे, सुबह से लेकर शाम तक में एटलीस्ट 3-4 बार मन में आता, बट व्हाई एम आई थिंकिंग दिस, इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर। जो कई बार थॉट्स शुरू होते हैं बट अब हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं कि एंड व्हाई वी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, लिटरली, है ना। जो वो इंटरेस्ट होता है ना, ऐसे पूछे तो सही इसने क्या किया, उसका पूछें, इसका पूछें। किसी को दुख है, हम उसका पूछकर उसके लिए कुछ कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, वो एक और बात है, पर वैसे ही उसकी लाइफ में क्या हो रहा है या इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। अच्छा आप ये काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपका पैकेज क्या है, अरे मेरा क्या लेना देना, जो मर्जी वो ठीक है तो इट्स ओके। मेरा तो ये काम है, किसी को दुख है तो मेरे को बस उसको देना है, मेरा तो और कोई काम ही नहीं है। क्यों बाबा भी कब आते हैं, सुख में आते हैं, जब हम दुख में हैं। वो सुख में आते ही नहीं, वो सुखी है, वो क्या कर रहा है, बाबा से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम मजे करो। एक्चुअली एक बार निवर भाई साहब ने बोला कि जब एक हमने बनवाए छोटे छोटे पोस्टर्स एंड हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मे यू बी एवर हैप्पी, मे यू बी एवर हैप्पी। वो जैसे ही वो Can't hear you now. you ever happy and you see their faces smiling immediately. So that is the immediate effect when you wish that happiness आपके चेहरे पे भी और दूसरे के चेहरे पे भी you find that. बिल्कुल। तो मेरा संग ऐसे संकल्पों से रहे, है ना। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। ये है संग। देखो, व्यर्थ को शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा। अब मेरे को कोई व्यर्थ सुना रहा है, पहली बात क्या है कि सदा शुभ भावना से सोचना है, व्यर्थ भाव को शुभ भाव से सुनो। कोई मुझे किसी की कंप्लेंट सुना रहा है, किसी के बारे में वो बता रहा है कि वो ऐसा खराब इंसान है, ये बताने की कोशिश कर रहा है वो मुझे, ठीक है। तो मेरी भावना क्या होनी चाहिए उस टाइम? भावना तो होनी चाहिए कि ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, क्या गलत गॉसिप में पड़ा है। फर्स्ट थिंग तो ये आती है हमेशा। ये एक तो ये है ना, अपनी भावना शुभ होनी चाहिए। हाँ जी। बट ये भी इनिशियल तो यही होता है कि थोड़ा ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर थोड़ा प्लस माइनस, बट व्हाई गो इनटू सो मच डिटेल, व्हाई गो। हाँ, दूसरी इन आवर इंटरेक्शन वी आर गुड। एक और बात है, जो सुना रहा है हम उसके लिए भी सोच रहे हैं, और जिसके बारे में सुना रहे हैं मेरा एटीट्यूड उसकी बातें सुन के उसकी तरफ बदले नहीं, मेरा भाव उसके लिए भी शुभ रहे।
ये समझना है, ड्रामा का ये एक स्टोरी है, इसको ऐसे ही होना था, इसका कोई कारण है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम ये भी नहीं सोचते ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कि मैं तो हमने जाना ही नहीं, क्यों बाबा कहते हैं क्यों करोगे तो फिर क्यों में लग जाओगे। तो हमने ये सोचना है इनका ये सीन है, इस सीन के अंदर मैं क्या अपनी इनपुट दे सकती हूँ, मैं वो दूं, ताकि मेरे एटीट्यूड डिटैचमेंट वाला बन जाए। अब उसने बोला इसने मेरे पैसे चोरी कर लिए, मैं एक फिजिकल एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी तो स्टोरीज तो बहुत सारी होती हैं। तो इसने मेरे पैसे चोरी किए, अंदर क्या थॉट आ रहा है, अंदर हम ये सोचे जो भी सीन है करे या नहीं करे वो भी मुझे नहीं पता है, मैंने तो एक तरफ की कहानी सुनी, मैं तो दूसरी तरफ की सुनी नहीं, मुझे क्या पता। तो मैं उस सिचुएशन को लाइट दूं कि बाबा की लाइट जा रही है, दोनों जो है उनके थॉट्स में श्रेष्ठता आ रही है, बस मेरा ये काम, मेरा एटीट्यूड ना सुनाने वाले के लिए ना जिसके बारे में सुन रही है उनके लिए व्यर्थ चले। इसको बाबा ने बोला व्यर्थ को शुभ भाव से सुनो। फिर बाबा ने बोला कि सदा भाव और भावना क्या रखनी है, मैं परिवर्तन हो जाऊं, इसमें पहले मैं करूं, परिवर्तन के लिए मैं, और परिवर्तन करते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो भी हमारे अंदर कमियां उसी को भस्म करते हैं ना, उसको फिनिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे महाबली, बलि चढ़ाते हैं, किस लिए, किसको चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। और जब बलि चढ़ाते हैं तो वो बहुत मतलब चढ़ाना मतलब भगवान को खुश करना। वो तो किसी को, जानवर को, पहले तो व्यक्तियों को भी, इंसान को भी मारकर उसकी बलि चढ़ा देते थे, पर चढ़ा बड़ी किसकी चढ़नी है, मेरी, मतलब मेरा समर्पण हो। अगर मेरा समर्पण है परमात्मा पर, उसकी श्रीमत पर चलती हूँ, कमजोरियों को की बलि चढ़ाती हूँ, तो मैंने एक्चुअली महाबली में बनी। ये सबसे बड़ी बलि है। और मेरा परिवर्तन से दूसरा जो है ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। आज का वरदान थोड़ा डीप है ना। और फिर बाबा ने बोला कि खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। क्योंकि मरे किस चीज से, सारी गलत चीजों से मरे। और जीवन किसको कहते हैं, जब खुशी का जीवन। जब वन थिंग आई डिडंट अंडरस्टैंड, दीदी जब पढ़ रही थी तो ये कहा कि माताओं को नहीं समझ आता, उनको बस कहो जय शिव या समथिंग लाइक दैट। हाँ, माताएं जो थोड़ी अनपढ़ माताएं होती है ना, उनको नहीं समझ आता, वो बेचारी अपनी गृहस्थी को इतना ज्यादा संभालती रही हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, कोई कैसे होती है, तो उनको कहते हैं तुम वंचित नहीं रहोगे, तुम्हारे को मिलेगा सब। और उनका जो योग है बहुत पावरफुल होता है। हाँ, तो पर वो कहने लगी उनको समझ नहीं आने वाला, उनको छोड़ो, बस उनको बोलो ओम नमः शिवाय या कुछ ऐसे कुछ बता रही थी। उनको बोलो मैं बिंदु बाबा बिंदु, बस ये बोलना है। उनका अर्थ ये था। अब हम आपने कैसे समझा, मैंने भी वही उन्हीं से सुनी, पर कई बार हम ऐसे समझ लेते हैं, पर उनका बोलने का अर्थ था कि उनको बस ये बताओ तुम कौन हो, बाबा कौन है, बस उसको मैं कौन, मेरा कौन, आप इसमें ही बैठे रहो। बाकी वो आके मुरली सुनती हैं, शिव बाबा बोलती रहती हैं। ये आई हैव सीन माई सेल्फ, जो विलेज से आते हैं ना, और वो रीड भी नहीं कर सकते बेचारे, है ना, तो उनके लिए पॉइंट्स भी लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो वो बस सुनती है, उनको उसी में रस आ जाता है। और वो सुनते हुए योग में होती हैं, उनकी भावनाएं इतनी सुंदर होती हैं। उनका हमारे को, मैंने मधुबन का मेरा एक्सपीरियंस है, जब शुरू में गए वहां पे जो उनकी एग्जिबिट होती हैं सारी, उसमें वहां पे एक था पॉइंट ऑफ लाइट लगाया हुआ था, और कहते हैं हम देखते हैं आप कितनी देर इस पे फोकस कर सकते हो। माताएं आई, वो तो टिके, कहे तो लाइट को कही ये तो शिव बाबा, वो तो टिक गई, उनकी फोकस हो गया सेकंड से कम में। ये उनकी, क्योंकि उनको ना, जो हमें इतनी सारी बुद्धि चला के हमें 10,000 बातें पता है ना, इंफॉर्मेशन है, उनके अंदर वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं।
वो सीधा वहां टिक जाती है। हम तो बट करते रहते हैं, बढ़ाओ 5000, बढ़ाओ कलयुग, बढ़ाओ कृष्ण, हाउ दिस हाउ दैट। बाबा ने कहा मैंने सुन लिया, बस ठीक है, जितना मुझे समझ आया वेरी गुड, मुझे बाबा ही अपने आप समझाएगा, जो नहीं समझ आया बाबा से पूछो। बाबा समझाए। They don't have to unlearn. They don't have to unlearn, we have to unlearn so many things. ये सन यहाँ पे ऐसे आता है, ये धरती ऐसे कैसे है, वो सतयुग में ऐसे कैसे होगा कि सारा टाइम बाहरी मौसम होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लाते हैं। उनका निश्चय हम लोगों से भी ज्यादा होता है, वो ज्यादा उनको अटल होते हैं, वो उस चीज के लिए विश्वास होते उनका हैं। भावना बहुत भारी होती है ना, बहुत अच्छी होती है भावना उनकी। उनका मन इधर उधर नहीं भटकता ना, उनको पता है बस एक ही चीज मुझे याद है एक शिवानी बहन के पास भाई आया, उसने खूब कैलकुलेशंस करके बोला कि ये इसके हिसाब से जो है ना कल की आयु इतने इतने वर्ष की होनी चाहिए, ये फॉसिल्स इतने इतने पुराने होते हैं। उसने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी। शिवानी बहन ने सिर्फ ये कहा अच्छा है आपने की, पर वी आर फोकसिंग ऑन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, बस हम उस पर फोकस करें। मुझे जो नहीं समझ आया इट्स ओके, भगवान समझा रहा है, हो सकता है ना समझ आया भाई, वो बड़ी गहरी बातें समझा रहे हैं हम, है ना। हमारी बुद्धि तो कलयुगी बुद्धि है, तो हम कलयुग के ही रहने वाले ना, धीरे धीरे बदल रहे हैं, ये बात। हमारा एम स्व परिवर्तन है ना, ओनली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू दैट विश्व का परिवर्तन। अगर हम ये सोच लेते हैं फिर हमारी बुद्धि उन चीजों में भटकेगी नहीं। पढ़ना लिखना हम तो सोचते थे बड़ी अच्छी बात है, वो पढ़ लिख कर हमें अनलर्न करनी पड़ती हैं बातें, है ना। हाँ जी धीरेन भाई। धीरेन भाई। ओम शांति दी। ओम शांति। वो जो पता था ना कितना पुराना है, कोई भी चीज लगाते अंदाज लगाते कितना पुरानी है, तो उनका जो मेथड होता है उसको कहते हैं कार्बन डेटिंग, है ना। ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है एक्चुअली ये तो है बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम है ये 100% एक्यूरेट नहीं है। तो जो कार्बन डेटिंग मेथड है बिकॉज ऑफ नॉट मतलब 100% नहीं है, इसके वजह से उनका जो कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं आता है, और वो जो जितने पुराने होते हैं उसके हिसाब से बहुत पुराना हो जाता है, तो इसीलिए सारे गड़बड़ होते हैं उनका जो हिसाब होता है। तो अगर आप इतने छोटे में एक मतलब एटम लेवल में अगर आप 1% गलती किया, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट लगेगा तो कितना % गलती हो गया। ओ मेनी टाइम्स ओवर ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक और बात है कि जो फॉसिल्स हैं होंगे पुराने, पर सृष्टि तो कभी खत्म नहीं होती ना। हो सकता है सृष्टि पे तो आना जाना कभी खत्म नहीं हुआ, बाबा ने बोला अनादि है, तो हो सकता है पुराना। तो पॉइंट शांति दीदी, क्योंकि हम ना एक कल्प सोच के फिर कहते हैं कि ये इतना पुराना है, कितने कल्प आ जा चुके हैं। एग्जैक्टली। पर क्या होता है जब एक क्वेश्चनिंग माइंड जो होता है ना, उसके अंदर क्वेश्चंस ही चलते रहते हैं, तो वो चलते हैं, ठीक है, उनको बाबा सेटिस्फाई कर देगा, जैसे करेगा अपने आप कराएगा, है ना। तो पॉइंट इस मरने में जीना है। मुझे ये पॉइंट इतना टच किया कि अगर गंध से मर जाओ, मतलब वो मैं अब उसको अपने आप को टच भी ना करने दूं, मेरा संग सिर्फ अच्छाई से हो जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, जीना बहुत सुखदायी हो जाएगा ना। इसको कहेंगे महाबली। महाबली को भी ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। देखो इसी में अब बाबा ने और क्या बोला, तुम बादल हो, बरसते हो, कुछ ज्यादा बरसता है और कोई कम बरसता है। तो बादल कोई तो बरसता ही नहीं है, कोई बरसता ही नहीं। होते हैं ना क्लाउड्स इस तरह के, जो कोई ज्यादा कोई कम, है ना। जितना उसके अंदर माल होगा वो उतना ही बरसेगा। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो, जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है
उसको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी। देखो, और बाबा ने इसी बात के लिए जो आपने ली कि वो क्या बोला, कॉन्ट्रास्ट को बुद्धि में रखो। आज क्या याद रखना, कॉन्ट्रास्ट, सत्युग का और कलयुग का। हम हैं संगम पर, हम जहां बैठे हैं हम दोनों चीजों को आराम से देख रहे हैं, इधर भी और उधर भी, वी कैन सी बोथ। तो क्या क्या कॉन्ट्रास्ट बताया, दिन और रात, और यहाँ तो ना दिन है ना रात है, यहाँ ना दिन ना रात है, बिल्कुल, है ना। सत्युग है श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट। और अभी दुनिया है भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट। और यहाँ है खारा पानी जो पता है, हाँ जी, मीठा। यहाँ पर है जंगल, वहां पर है बगीचा। बिल्कुल। और वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य है, यहाँ रावण का राज है, रावण का राज्य है। मुरली में और भी पॉइंट है, यहाँ सब है दुखी, वहां सब है सुखी, और मृत्यु लोक और अमर लोक। ये सारी जो मुरली में है मैं वही बता रही हूँ। दिन और रात तो आपने बता ही दिया। और बताओ, एक तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सत्य की बगीचे में जा रहे हैं। तरावट मतलब क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी, हमें सब समझ आ गई है। आज बाबा ने कितनी बार बोला, सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जानता, है ना। ये सारी बाबा की जो बातें क्या है, नशे में चढ़ने वाली। और क्या बोला, वह हमको अमर कहानी वहां पर हम हीरे बनते हैं। कांटों से फूल, हाँ, कांटों से फूल और कौड़ी से हीरा, कौड़ी से हीरा, ये 2 पॉइंट्स भी हैं, बिल्कुल। सुख दुख ये भी है। कॉन्ट्रास्ट को याद रखना तो हमें क्या होगा, यहाँ पर है पत्थर बुद्धि, वहां पे है पारस बुद्धि। पत्थर पारस। देखो, कॉन्ट्रास्ट को याद रखने का क्या फायदा है, कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और मैं इसके केपेबल हूं, मुझे भगवान मिल गया है, उसने मुझे चुन लिया है। ब्रिंग्स इन कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ। बाबा ने बोला कल कल के विजयी हो। और क्या बोला बाबा ने, बाबा ने कहा अच्छा व बुरा काम ड्रामानुसार हर एक करते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूं ना। करण करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह नहीं सके। बाबा ने बोला मुझे शरीर है तब करता हूं। जब बाबा को शरीर है वो हमें ज्ञान सुनाते हैं, पर जब बाबा को शरीर नहीं है द्वापर में और कलयुग में, वो साक्षात्कार कराते हैं, मंदिरों में मूर्तियों के द्वारा सबको सुख दे रहे होते हैं। पर कहने का भाव ये है, जो ज्ञान सुनाना, हमें क्लैरिटी देना, वो शरीर के द्वारा ही होगा। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने, बाबा ने कहा सृष्टि भी नई बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नहीं पुरानी। ये पहली बार बोला है, क्वार्टर पुरानी। बाबा को सब पता है ना। और बाबा कई बार क्या बोलते हैं, ये मिक्की माउस के खेल खेलने बंद करो, है ना। उनको सब पता है, कौन से कार्टून हम देखते हैं, हम क्या करते हैं। दीदी, कल परसों की मुरली में था कि नदियां सागर से निकलती हैं, तो तब हाउ टू एक्सप्लेन दिस। यू मीन टू से स्पिरिचुअली? हाँ, स्पिरिचुअली। नदियां सागर से निकलती हैं क्योंकि सागर बाबा है ना, और हम सब कौन है, नदियां। जब सागर से ही तो निकलती है, वो जो ज्ञान देता है
हम नदियां ही उस ज्ञान को लेकर सबको देकर आती हैं। दीदी फिर ये भी आज की मुरली में से सागर खारा होता है, तो और फिर मीठा, खारा और मीठा पानी है ना। मीठा पानी। मेरे मन में भी यही थॉट आया था कि सागर तो खारा होता है ना, नदी का पानी मीठा होता है ना। आई हैव नॉट गॉट एन आंसर येट, आई विल टेल यू टुमारो। मैं और मनन चिंतन करूंगी और बेसिकली वो सागर का रेफरेंस है टू द वास्टनेस ऑफ सिंबॉलिक। हाँ, तो फॉर्मूला, हाँ, इट इज ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर। पॉइंट इज हमने यहाँ पे बाबा कितने सारे एग्जाम्पल्स जो देते हैं, सिमिलीज ले लेते हैं, तो हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जो वहां पे बात समझाने के लिए किया गया। बाबा कोई पानी का सागर तो है नहीं, बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। तो उसके पास तो जो कुछ है वो तो मीठे से भी मीठा है ना। बाबा तो कहते हैं मैं स्वीट का पहाड़ हूं, है ना। तुम ये सोचो कीड़े की तरह स्वीट के पहाड़ पे चढ़ गए और खाते रहो जितना मर्जी, खत्म ही नहीं होना कभी। बाबा ऐसी भी बातें बोलते हैं, तो वो बात तो ठीक है, पर खारा, और बाबा ने खुद बोला खारा भी और मीठा भी। थोड़ा और सोच के आपको बताऊंगी, मेरे को कोई आया तो मैं बताऊंगी जी। ना। पर हम तो खारे से मीठा बन जाते हैं ना। अनंत होने से मतलब है, एक्चुअली अनंत से मतलब है बेशुमार, बेहद, बेहद से मतलब। फिर बाबा ने जो बोला ना, तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। राज ऋषि का क्या मतलब? हम जो राजयोग सीखते हैं। ऋषि का मतलब क्या होता है ये बताओ। आप फिजिकल दुनिया की बात करो जब ज्ञान में नहीं थे। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? शांति दी। ओम शांति। जो सागर की बात हो रहा था ना, जो सागर खारा क्यों है, क्योंकि वो जो है वो कलयुग का सागर है ना। तो यहाँ पे जो स्थूल नदियां आके सागर से मिलती है, तो सारे खारा लाके वो सागर में जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे सागर भी खारा बन जाता है। लेकिन ये जो सागर की बात हो रहा था वहां मीठा, क्योंकि वो सागर से नदियां निकलती है, क्योंकि वो मीठा है इसलिए मीठा निकलता है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, पर बाबा तो कभी खारा होता ही नहीं, है ना। तो मैं ये कह रही थी, ऋषि हम किसको बोलते हैं दुनिया में? जो घर बार छोड़कर त्याग करते हैं, वैराग। वैराग। राजा कौन होता है? जो राज्य करता है, जिसके पास सब कुछ होता है। तो वैराग से राज, जब पुरानी दुनिया की चीजों से वैराग आएगा तो मैं खुद की राजा और ठीक बात है। ये बाबा हमेशा बोलता है, तुम हो राज ऋषि। जब तुम्हें वैराग आ जाता है, जो आज वरदान में भी है, मरो खुशी से, गंदी बातों से मर जाओ, व्यर्थ से दूर हो जाओ, व्यर्थ से दूर हो जाओ, अपनी कमजोरियों से दूर हो, अपनी नहीं जो आई हुई कमजोरियां रावण की तुमने उसकी ले ली है, वो उससे दूर हो जाओ। तो फिर तो उससे वैराग आ गया, फिर क्या बन गए? राजा। इसको मरो विकारों से, मरो कमजोरियों से। हाँ, विकारों से, गंदे संस्कारों से मरो, कमजोरियों से मरो, गंदी दृष्टि वृत्ति से मरो, है ना। पुरानी दुनिया के आकर्षण से मरो, वो सिर्फ कैमोफ्लेज पैकिंग, सुंदर, अंदर कुछ नहीं, ओनली खोखलापन। आपने वो जो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सेलिब्रिटीज जब उनकी जो अपनी प्राइम पर होते हैं, जब वहां से नीचे उतरते हैं तो वो जैसे पागल से हो जाते हैं, They go into a depression. मेंटली सिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ऊपर चढ़ने में क्या था? खालीपन। उस ऊपर चढ़ने में कुछ नहीं है। लोगों ने वाह वाह करी,
एंड लोगों का माइंड क्या 1 सेकंड में बदला, हाँ 1 सेकंड में नीचे गिरा देते हैं, सेकंड में नीचे। और फिर क्या होता है, फिर जो जिसको वो एडुलेशन मिल रही थी वो परेशान हो जाता है। आज आसमान पे चढ़ाया, कल धरती पे फेंक दिया, है ना। और छोटे बड़े रीति से हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, कोई हमारे साथ बहुत होता है, फिर हमको छोड़ता है, हमारे से नाराज हो जाता है, फिर हमें दुख होता है। ये तो आजकल फैमिलीज में कॉमन सी बात हो गई है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है किसी और के एडमिरेशन से तुम्हारी खुशी नहीं डिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर किसी ने एडमायर किया, खुश हुए, तो जब निंदा होगी तो तुम बहुत दुखी होगे, इसका मतलब यू आर डिपेंडेंट। बाबा हमें टोटली इंडिपेंडेंट बनाता है, डिपेंडेंट ऑन नथिंग, ओनली बाबा, तब हम खुश रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म में एक समान रहना, एक समान, सिचुएशन पर भी डिपेंडेंट नहीं। ऐसा हो तो मैं खुश हूं, और ऐसा ना हो तो क्या कहते हैं, भगवान ही नहीं है। ये वाली बात ना। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। एकाग्र कब होंगे? अभी हमने ये पॉइंट लिया है, पर थोड़ा सा बिकॉज स्लोगन में है। एकाग्र कब हो सकते हैं? एकाग्रता के लिए क्या चाहिए? एक लक्ष्य। इशारे तो आजकल रोज इसी पे आ रहे हैं। हाँ जी नीलम। एक लक्ष्य। एक लक्ष्य, हाँ जी। एक का पाठ जिसका पक्का होगा, क्या है हमारे एक के पाठ? बताओ क्या क्या है? एकांत, एक नामी, एक नामी, बिल्कुल। और एक ही याद में, एक ही याद में, और एकांतवासी, और बोल दिया, एक रस, एक रस, एक व्रता, है ना। एक रस होना, एक व्रता होना, एक ही की एक श्रीमत पर चलना, तब हम एकाग्र होते हैं। अगर हम उससे कहीं इधर उधर हुए तो एकाग्रता भंग, है ना। तो इसलिए संकल्पों की एकाग्रता के लिए क्या करें? श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति। अगर मैं उस पर फोकस करती हूँ, मेरी बुद्धि कहाँ भटक रही है, क्यों भटक रही है, फिर मैं कर पाऊंगी। पहले आइडेंटिफाई तो करें क्या होता है मेरे साथ। सबकी अलग अलग स्टोरी है ना। चलिए, और अव्यक्त इशारे में क्या बोला बाबा ने? संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हांजी हांजी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। 5 पांडव कैसे थे? बिल्कुल एकदम साथ साथ चलते थे। वो आए जब द्रौपदी को लेके, तो माँ तो कुछ बना रही थी, क्या बोला? माँ देखो हम क्या लाए हैं। माँ ने क्या बोला? शेयर इट, जो लाए बांट लो, जो लाए हो बांट लो, कि इकट्ठे हो तुम सब। मतलब वो उन्होंने स्टोरी को एक और लेवल पे, एक और, आई डोंट वांट टू गेट देयर, बट पॉइंट बीइंग 5 पांडव, 5 उंगलियां इकट्ठे होती हैं। एक एक उंगली का रोल है, एक एक उंगली की विशेषता है, पर जब इकट्ठे हैं तब वो हाथ में दम आता है कुछ भी कर्म करने का। ऑर्डिनरी कर्म के लिए भी 5 चाहिए। और 5 कब होती है इकट्ठे? जब हर एक उंगली सेम काम करती है। अगर एक उंगली कहे जी मेरे को तो लिखना है, एक उंगली कहे मुझे खाना खाना है, तो कुछ भी नहीं होगा, ना लिखा जाएगा ना खाना खाया जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, और पांडवों का क्या था? उनकी शक्ति इसी से बनी थी कि वो हर एक चीज में हां जी कर देते थे, पूरा डिसिप्लिन। जो हां जी का पार्ट है, उसके लिए बाबा कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? याद करो, हम यहाँ बहुत बार बात करते हैं। बाबा ने बोला ना, मम्मा का जो हलवा बनाने को कहा था, उसके लिए
एक वो है, और विचार दिया फिर एकता के बंधन में बंध गए। ये कौन सी बात को दर्शाता है? बालक सो मालिक। विचार दिया, मतलब मेरे व्हाट आई थिंक, मैंने फिर मेरी बात मानी या ना मानी, मैं मतलब मालिक बन के, सॉरी, विचार दिया, माने ना माने, छोटे बच्चे की तरह मैंने क्या, ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। सो मतलब जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक्सेप्टेंस, इन अ वे एक्सेप्टेंस आ जाए तो सारा कुछ ओके लगता है। मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे वो मिला जो मिलना चाहिए किसी भी रूप में। चलिए, तो आज की मुरली का अनुभव सुनाओ। बाबा आज क्या बना हुआ है? बाबा ने आज धर्मराज की भी बात की। क्या बोला धर्मराज के लिए? धर्मराज है ना, धर्मराज आकर सजाएं भी देता है, सजाएं भी देता है। वैसे आपको जैसे कल बात करी थी, परसों जब भी करी थी, कि धर्मराज कौन, हमें अपनी लाइफ दिखाई देती है, हम ही कहते हैं हाँ जी मेरे साथ क्या हो, वो मुझे समझ आ जाता। अच्छा, तो आज बाबा क्या बना हुआ है? गुलगुल। गुलगुल बनाकर दिखाना है। गुलगुल बनाते हैं, पर हमें बाबा से क्या अनुभव हुआ? दीदी हम जौहरी बनते हैं ना, इतने ज्ञान रतन, अविनाशी ज्ञान रतन बाबा हमें दे रहे हैं और वही हमें आगे देने हैं। गुलगुल बनने का, जौहरी बनने का अनुभव। तो गुलगुल कौन बना सकता है और जौहरी कौन बना सकता है? बाबा। बाबा का ज्ञान। कौन से रूप का बाबा? बाबा के तो अनेक रूप हैं। थोड़ा अपने अनुभव को अच्छे से, एक जस्ट थिंक फॉर अ मिनट एंड देन। दीदी बाबा की श्रीमत जो है उसको ही फॉलो करके हम गुलगुल बन सकते हैं। हाँ, खुद ही बनेंगे, व्यर्थ को शुभ भाव में परिवर्तन करके तो हम स्वयं को ही बनाएंगे ना। क्योंकि हम महाबली भी हैं, तो हमें उसका वध करना है, विकारों का। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? अपने अनुभव अपने पास रख रहे हो, कुछ शेयर करो। पहले अपने आप को परिवर्तन करेंगे, स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन। हाँ जी, नीलम बहन कुछ कहने लगे हैं। मैं का त्याग। मैं के त्याग, ठीक है। बाबा क्या बना है आज? टीचर बना कि नहीं? टीचर का अनुभव हो रहा है। तो चलिए, जो भी आपका अनुभव हुआ, अब जो भी पॉइंट अच्छी लगी उसका चिंतन करो। कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा दिल को छू गया? बस ये आई थिंक वृत्ति की एकाग्रता वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट टुडे। ऑल्सो उसके साथ जब हम संग को जोड़ देते हैं तो हमारी वृत्ति, जब हम संग में होते हैं तो हमारी वृत्ति सही रहती है, बिल्कुल। और वो शुभ भावना उससे कनेक्टेड है ना। सबने अलग अलग बातें बताई। और ये कि स्वयं का परिवर्तन करना है, औरों का परिवर्तन बाद में, पहले स्वयं का, तो परिवर्तन बाद में अपने आप होगा। विचित्र दर्पण में खुद को देखना है। विचित्र दर्पण में, ओके, ठीक है। अब आपने जो भी लिया, अब उसको देखो, मैं इसको कैसे अप्लाई करूं। जैसे मुझे लगता है ये मरना ही जीना है। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ये सच्चा जिये दान है। तो अब ये देखते हैं हम ये कैसे इसको यूज करें अपने पॉइंट को। मेरे कौन से जीवन के ट्रिगर्स हैं जो मुझे ऐसा नहीं बनने देते, उस ट्रिगर की सिचुएशन में अपने आप को देखो, उस पॉइंट को यूज करते हैं।
देखा आपने आपको? सिचुएशन तो है जहाँ पर मेरी भावनाएं अशुभ हो रही हैं, पर मैं शुभ भावना क्रिएट कर रही हूँ। सिचुएशन तो है मेरी वृत्ति को कुछ गड़बड़ कर रही है, पर मेरी वृत्ति कैसी है, मैं अपने आप को स्टेबल रख पा रही हूँ। ज्ञान सुनाओ अपने आप को और अपने आप को वैसा बनाओ। बार बार करोगे वो चेंज हो जाएगा सारा, जो भी हमारी हैबिट बनी हुई। ठीक है, तो चलिए योग करते हैं। कल थर्सडे है ना? हाँ जी, कल थर्सडे है। तो सेंटर पर जाएं। रमन जी, मैं आपको एक सेंटर का नंबर एड्रेस देती हूँ, बहन का भी नंबर देती हूँ, आप उस सेंटर पर जाइए। पर मुझे जाने के लिए कंपनी चाहिए होती है ना, क्योंकि ये जो जहां मैं जा रही हूँ वो ड्राइव करती है, मैं उनके साथ चली जाती हूँ और अच्छा, वो बड़े दिनों से जा रही हैं। नहीं नहीं, उनके पास भी हैं जो लोग वहां से जाते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, वहां की दीदी हैं, समथिंग लाइक शी इज बिन इन ज्ञान फॉर मोर देन 50 years। ओके। तो हम जिससे सुनते भी हैं तो थोड़ा उसका भी तो फर्क हाँ, तो ये उनका सेक्टर कौन से में है वो मेरे ख्याल सेक्टर 46 में या 47 में ऐसे ही है। आप 48 में जा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ मैं जी। उनको आपका नंबर दे दूं? आपसे परमिशन ले रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर मुझे। आपको सिस्टर देंगी जो आपके ही सोसाइटी में रहती है। आपने ओके, मुझे हाँ एड्रेस हाँ दिया जी, था। हाँ जी। तो आप एक बार ही लीना दीदी को मिलिए। वो हमारे ओके। सेंटर पर आए थे 18 जनवरी को। उन्होंने हमारे को योग कराया शांति पर। सिंपल, हम्म। ना पावर थी, मतलब। हम्म। और मैं जो मेरी स्टूडेंट रही है, मैं तो इंग्लिश पढ़ाती थी उसको, फिर ज्ञान भी सुनाया था। वो वो उनके सेंटर पर रहती है। अच्छा। मैंने उसको अपना एक्सपीरियंस सुनाया, कहती है दीदी तो इसके लिए फेमस है और जगह जगह जाके वो ऐसे योग कराती है। तो मुझे लगा आपको उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। एक बार ये जरूर मिले। कि देखिए, कि ये जिस वाली जो है, ये हाँ, कभी कभी सोसाइटी में भी आती हैं, सोसाइटी का जो ये भी आएंगे, ये अच्छा। सभी आते हैं। देखो, अच्छा। बादल है ना, बरस रहे हैं, अच्छे होंगे, बहुत ही सभी अच्छे हैं, हाँ बुरा जी। कोई नहीं है, मतलब। बट आई फील यू शुड हैव दैट एक्सपीरियंस। ठीक है। ठीक है, मैं So उनको can आपका नंबर दूंगी। if we can't go at 7 a.m., can we go in the day sometime? हाँ, गो इन द शाम डे। को, शाम को। बिल्कुल, गो इन द डे। इफ यू कांट गो एट 7, यू हैव अ हेल्थ इशू, यू गो इन द डे। हाँ। पर Okay. मैं नंबर Okay. दूंगी आपको सेंटर वाली दीदी का, उनसे बात करके जाना, ताकि ये दीदी वहां पे हो। देखो, Okay. दीदी का Okay. होना, जो सीनियर दीदी है, उनको ठीक मिलोगे है। तो आपको अनुभव होगा ना। अच्छा, हाँ जी। ऐसे तो फिर अनुभव नहीं हो पाएगा, मतलब। हम्म। देखो, जो जितनी कईयों की हमारे ग्रुप में से उम्र नहीं है, उतने उतने साल से वो योग कर रहे हैं, तो आत्मा की शक्ति तो वैसी होगी ना। जी आत्मा। हम्म। Why I'm insisting, because I have had a very good experience। जिनका आप बता रहे हैं उनको मैं इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ। अच्छे तो सभी बहुत हैं, बुरा तो कोई भी नहीं है ना। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। खुद को देखें। मैं ऊंच से ऊंच पिता की, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना हूं, चुनी हुई आत्मा। स्मृति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा एकाग्रता को समझने वाली, स्वयं पर
और मुझे ऐसा बनाने वाले पर एकाग्र होने वाली मैं निराकार पिता की निराकार बिंदु आत्मा एक का संग, एक की स्मृति, उसके संग ने मुझे अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना दिया। कौड़ी से हीरा बना दिया। वो देखते चले, शरीर से न्यारा अनुभव होते चले। मैं कौन की स्मृति ने सभी दुनिया के मैपन का त्यागी बना दिया। दुनिया की बातों से वैरागी बना दिया। परम धाम में बाबा बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर उस स्नेह के सागर ने मुझे अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाबा ऊंच से ऊंच, कौन मिल गया मुझे ये इन स्मृतियों को अवेकन करते चले, रियलाइज करते चले। और उड़ चले परम धाम। बाबा की किरणों के नीचे मैं और वो कितना सुंदर, कितना प्यारा ये अनुभव है। जिसके संग से, जिसके संग में रंगने से मुझे और कोई रंग पसंद ना आए, एक वही। हर श्रेष्ठ रंग का अनुभव कराने वाला, मुझे अपनी श्रेष्ठता का अनुभव कराने वाला मेरा बाबा
मेरा टीचर, मेरा सतगुरु। जिसे पाकर और कुछ नजर ना आए। यहां से नीचे की दुनिया को देख रहे हैं। बाबा दिखा रहे हैं कि ये कलयुगी दुनिया श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया में परिवर्तन हो रही है। एक तरफ कलयुगी नजारे और एक तरफ सतयुगी। ऊपर से बैठकर दोनों नजारे स्पष्ट दिखाई दे रहे। एक तरफ श्रेष्ठता और एक तरफ भ्रष्टाचार। कुछ आत्मा को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बाबा मुझे कहां भेज रहे हैं। एक तरफ पुकार और एक तरफ केवल सुख। मुझे क्लियर हुआ कि मुझे किस चीज से मरना है और किस चीज के लिए जीना है। आ जाए सूक्ष्म वतन में, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर बैठ जाए। दादा के साथ हम सब बैठ गए। बाबा ने सामने सत्यु की सीन क्रिएट किया। बाबा ने कहा इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ की एक एक चीज को ऑब्जर्व करो कैसी है। हार्मनी है, सुख है, पेड़ पौधे कैसे हैं। इस सत्युग में सैर करने के लिए कहा, तो हम सब इस सत्युग में वॉक करेंगे। यहाँ के दृश्य देखें। यहाँ की हैप्पीनेस को देखें। धरती का कण कण, ग्रास का एक एक ब्लेड कैसा है। कैसे खुशी में सब नाच रहे हैं। मन की खुशी कितना पवित्र है, ऑब्जर्व करें। मैं यहीं की रहवासी हूं। ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप को ये सत्युग दर्शाता है। मेरी इंटरनल स्टेट को दर्शा रहा है।
बैठ जाए बाबा के पास। अब बाबा कहे, देखो तुम्हें कहाँ किस चीज से मरना है और किस चीज के लिए जीना है। मैं आत्मा क्लियर बुद्धि होकर एक बाबा का दिल से थैंक्स करती हूँ। थैंक यू बाबा, मेरे संग संग सदा चलना, एक आप ही मेरे साथी। अपने स्थान पर आ जाए। अब अपने आप को अपनी दिनचर्या में देखें। आज हम सारा दिन बाबा का हाथ पकड़कर चलेंगे अपने हर कर्म में। फील करेंगे कि बाबा मेरे साथ चलता है। जब वो साथ चलता है तो मेरा जीवन कैसा होता है। रात को अपने अनुभव को लिखें। तो चलिए बाबा के साथ अपने आप को अपने कर्म में देखें। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों वापस आ जाए अपनी सीट पर। आज सारा दिन बाबा के साथ रहेंगे, उनका संग का रंग लगा रहे मुझ पर। ओम शांति। मेरा मन बहलाते बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, जैसे सुरों में सरगम बजता